कि क्या बिहार में सरकार या फिर पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दावे तो कई तरह से किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों पर भी अगर हम नजर डालें उससे तो सवाल यही है कि यहां पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अपराध पर काबू नहीं कर सकी है। तो अपराधी किस तरीके से बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इसकी बानगी शिवहर में भी देखने को मिली। डीएम ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने बैंक लूट लिया और फरार हो गए। अब पुलिस के सामने सिवाय लकीर पीटने के कोई ऑप्शन नहीं है। शिवहर में दिन दहाड़े बैंक लूट, हथियार के बल पर 32 लाख की लूट। डीएम ऑफिस से महज 100 गज की दूरी पर हुई वारदात। पुलिसिया हलचल और लोगों के भीड़ ये तस्वीरें उस वारदात के बाद की है जिसे अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया है। 6 की संख्या में आए नकाबपोश लुटेरों ने हथियार के बल पर शिवहर के यूको बैंक से 32 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और बेखौफ होकर फरार हो गए। 32 लाख करीब 32 लाख से कुछ ज्यादा। कितने बजे हुआ है? 12:30 से 12:40 के बीच में। अपराधियों की संख्या 6 होगा, हमको 6। लूट की खबर जैसे ही फैली बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश तेज कर दी गई। यूको बैंक जो शिवहर में स्थित है, इसमें आज लगभग 1:45 बजे के आसपास 12:30 से 1:45 के बीच में कुछ अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा यहाँ पर आकर के लूट की घटना की गई है। हम लोग उसमें लगातार लगे हुए हैं, विभिन्न जगहों पर चेकिंग भी की जा रही है। एसपी साहब जो दावा करें, लेकिन जिस इलाके में सिविल कोर्ट और कई सरकारी दफ्तर हो, जहां से कलेक्ट्रेट महज 100 गज की दूरी पर हो, अगर वहां पर बैंक में दिन दहाड़े लूट कर अपराधी फरार हो जाएं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे ही। खैर, शिवहर तो शिवहर, यहाँ तो सूबे की राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं है। पटना के कंकड़बाग में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चोरों ने 40 लाख का सामान और नकदी उड़ा लिए। अब सोचिए, जिस सूबे में राजधानी के दुकानदार सुरक्षित नहीं है, उस सूबे में जिला मुख्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था भला कैसी होगी। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो घटना हत्या की हो या लूट की, अपराधी किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शेखपुरा से बड़ी खबर है। शेखपुरा में साध्वी के साथ गैंगरेप हुआ है। 4 बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, साध्वी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आ रही है, जिसमें 4 बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। हम बात लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे थे और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुके हैं। इस तरीके की बात एक बार फिर से सामने आई है। शेखपुरा में साध्वी के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। 4 बदमाशों ने इस गैंगरेप को अंजाम दिया है। इस वक्त शेखपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार, चाहे वो हत्या की हो या फिर लूट की हो या फिर रेप की घटना हो, लगातार अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, चारों आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेरी सुतरी बाल खींच करके, कांति भाई बाल खींच करके और उन लोग के हवाले कर दी और पर्स छीन ली। 40,000 रुपया था, मोबाइल छीन करके और उन लोगों को। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे पूरी वारदात क्या कुछ है और पुलिस क्या कह रही है, क्या किसी की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? जी अलीम, ये एक सनसनीखेज वारदात शेखपुरा में हुई है और अभी तक पुलिस के हाथ से कोई अपराधी नहीं चढ़ पाया है। लेकिन जहां तक जो सूचना मिली है, FIR दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच भी हो चुकी है और जो दुष्कर्म का मामला है वो उसकी पुष्टि भी हुई है। लेकिन अभी तक बहुत साथ साथ पुलिस कहने में परहेज कर रही है। लेकिन जो सूत्र से पता चला है कि छापेमारी चल रही है, 4 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें 2 की पहचान हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे हत्या हो या फिर लूट हो या बलात्कार की घटनाएं हो, सूबे में ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के बूते के बाहर क्राइम कंट्रोल हो चुका है? क्या बिहार में 2005 से भी
बदतर हालात हो चले हैं। जिस तरीके से सरकार में शामिल लोग 2005 के वक्त को जंगल राज का नाम देते हैं और विपक्ष अब के हालात को देखकर यह कह रहा है कि उस वक्त से भी ज्यादा बड़ा जंगल राज यानी कि महाजंगल राज हो चुका है। तो क्या विपक्ष का यह सवाल या दावे सही है? हत्या, लूट, रेप की वारदात को आखिर क्यों नहीं सिस्टम रोक पा रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि